गेम्स या ऑनलाइन गेमिंग कह लो, आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है कि इसे केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मैच्योर्ड लोग खेलना भी पसंद करते हैं। एक ज़माने में वीडियो गेम हुआ करते थे और आज के ज़माने में चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी हो गई है कि आपके मोबाइल में ही गेम्स की अच्छी खासी दुकान आप लोगों को मिल जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित एक गेम है जिसका नाम है फ्री फायर। लड़ी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने फ्री फायर से रिलेटेड एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ जो बिल्कुल सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है ये वीडियो, इसलिए अंत तक बने रहिए। फ्री फायर बहुत सारे लोगों को पसंद है, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में लोग मिलते रहते हैं फ्री फायर की बातें करते हुए। फ्री फायर से जुड़ी हुई है हैरान कर देने वाली कहानी जुड़ी हुई है अमन नाम के एक लड़के के साथ, जो कि हाल ही में 12th पास करके अपने फर्स्ट ईयर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। बीकॉम में पढ़ रहा था और रहने वाला ये अहमदाबाद का था। दरअसल ये अभी 12th तक ना एक अच्छा पढ़ाकू बच्चा था। इसे किसी तरह के गेम्स में, किसी तरह की और एक्टिविटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही अपने फर्स्ट ईयर के कॉलेज के पहले दिन में कॉलेज में एंट्री करता है तो ये देख के चौंक जाता है। भाई यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर बच्चे थे उन लोगों के पास मोबाइल थे। अब ये देख कर क्यों चौंक गया? क्योंकि एक गरीब परिवार का पढ़ाकू बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जिसने ज़्यादा लाइफ में मोबाइल चलाया ही नहीं था। इनफैक्ट लगभग 17-18 साल का हो गया था, लेकिन इस उम्र में आने के बावजूद भी उसे अब तक मोबाइल नहीं मिला था। अपने पिताजी के मोबाइल का ही उपयोग करता था, कीपैड वाला ही मोबाइल था, तो गेमिंग तो बहुत दूर की बात है। इसी क्लास में जितने भी बच्चे थे सबके मोबाइल में एक फ्री फायर और पबजी नाम का गेम था जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, काफ़ी लोगों के पास था। अब ये उन लोगों के मोबाइल में देखता है तो बहुत चौंक जाता है यार, किसे खेलने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है और सब लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्ट से खेलते हैं। अब इसी क्लास में 2 लड़के पढ़ते हैं, अंकित और आनंद। दोनों इसके दोस्त बन जाते हैं। अंकित और आनंद दरअसल जुड़वा भाई थे और दोनों भाई के अलग अलग शौक। एक भाई खेलता था पबजी तो दूसरा भाई खेलता था फ्री फायर। अब जब कभी भी अमन ये दोनों को खेलते हुए देखता था ना तो इसे बड़ा इंटरेस्ट आता था, पबजी में भी फ्री फायर में भी। अब धीरे धीरे करके इसने दोस्ती बढ़ाया और उनके साथ गेमिंग करना शुरू कर दिया उनके ही मोबाइल से। खुद के पास तो मोबाइल नहीं था, पिताजी गरीब थे, पिताजी एक पंचर की दुकान चलाते थे, मतलब साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। अब इसी तरह से अपने दोस्तों की मदद से खुद की ख्वाहिशें पूरी करते करते कुछ समय और बीत जाता है और फिर आखिरकार अमन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स को पार कर लेता है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स पार करते करते अमन अब वो पढ़ाकू बच्चा नहीं बचा था, बल्कि अब वो एक ऐसा लड़का हो गया था जिसे केवल और केवल गेम्स खेलने में काफी ज्यादा मजा आता था और सिर्फ फ्री फायर खेलने में तो और भी ज्यादा मजा आता था। अब जब एग्जाम कंप्लीट हुए अमन को ये गेम्स खेलने की आदत लत लग चुकी थी, तो अमन आए दिन अपने वो जुड़वा फ्रेंड्स के घर पर पहुंच जाता था। अंकित और आनंद उसकी इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगे थे। आए दिन उनके घर जाता था, उनके मोबाइल में गेम खेलता रहता था। वो लोग अपना कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और ना ही अपने मोबाइल में अपने गेम्स खेल पा रहे थे। अब इसी चीज से इरिटेट होकर उन लोगों ने डिसाइड किया कि छोड़ो यार, हम दोनों चले जाएंगे अपने गांव और जब कॉलेज वापस से खुलने वाले होंगे तो हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग अपने गांव चले जाते हैं। 1 दिन 2 दिन तो अमन नॉर्मली काट लेता है, लेकिन उसे ना इस गेम की आदत लग चुकी थी, तड़पने लगता है। पिताजी से जिद करने लगता है कि मुझे मोबाइल दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, मोबाइल दिलाओ। पिताजी काफी ज्यादा गुस्से में जाते हैं कि इतने साल तक तो तूने नहीं बोला, मैं खुद इतना बूढ़ा होते आ गया हूं, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल चलाया हूं, कीपैड वाला मोबाइल चलाया हूं, अब तुझे क्या ऐसी जरूरत आ गई तो अपनी पढ़ाई लिखाई में फोकस करना। लेकिन पिताजी को नहीं मालूम था कि आज का दुनिया काफी ज्यादा डेवलप और एडवांस हो चुकी है। केवल मोबाइल में गेम्स ही नहीं बल्कि काफी सारी चीजें होती है। खैर, लेकिन अमन को सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर के लिए ही ये मोबाइल चाहिए था। पिताजी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, उसे जोर की फटकार लगाते हैं और खींच के 2 थप्पड़ भी लगा देते हैं। अमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उस दिन अमावस की रात थी। अमावस की रात के बारे में उसे घर पे काफी चीजें मानी जाती थी। पिताजी से गुस्सा होकर अमन अपने घर से निकलने लगता है। उसके इस बर्ताव को देखकर माताजी रोकने की बहुत कोशिश करती है अमन की, लेकिन वो नहीं रुकता है। और फिर आखिर में गुस्सा होकर वो अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान खंडर जो मौजूद था वहां पर पहुंच जाता है। एक ऐसा खंडर था जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। जब अमन वहां पर बैठकर आंसू बहाने लगता है तो एग्जैक्टली 5 मिनट बाद वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी आता है।
बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तू किस लिए रो रहा है? अमन बोलता है कि मेरा रोने का जो कोई भी कारण हो आप उसे पूरा नहीं कर सकते तो पूछकर कोई फायदा नहीं है, आप अभी के अभी यहां से चले जाओ। बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा मत सोचो, तुम जो चाहते हो मैं वो पूरा कर सकता हूं, तुम्हें वो दे सकता हूं। अमन बोलता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, दे सकते हो तो बात करो। बूढ़ा आदमी एक मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मैं तुम्हें मोबाइल तो नहीं दे सकता, बल्कि पैसे दे सकता हूं अच्छे खासे, जिससे तुम मोबाइल जरूर खरीद सकते हो। बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी झोली में हाथ डालता है और चमचमाते हुए 500 रुपए के काफी सारे नोट निकाल देता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लगभग 50-60 हजार रुपए रहे होंगे। अमन मनी मन सोचता है कि इसमें तो अच्छा खासा महंगा मोबाइल आ जाएगा, उसको खरीदूंगा, मेरे गेम्स, मेरा फ्री फायर भी इसमें बहुत अच्छे से चलेगा। वो खुशी खुशी वहां से निकलता है और अपने घर डायरेक्टली पहुंच जाता है। पिताजी से सारी बातें बताता है, वो गुस्सा भूल चुका था। पिताजी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मन में एक चीज आती है कि इसने कहीं चोरी कर लिया है। उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से डांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से अमन कुछ नहीं सुनता है। अपने एक छोटे से बने हुए कमरे में जाकर बिस्तर बिछाकर सो जाता है। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह होते से ही अमन अपने कॉलेज तो नहीं जाता है क्योंकि उसकी छुट्टियां ही चल रही थी। वो डायरेक्टली पहुंच जाता है मार्केट में, वहां पर जाके मोबाइल खरीदता है, अच्छा महंगा वाला 50-60 हजार रुपए का। उसमें तुरंत गेम इंस्टॉल करता है और खेलना शुरू कर देता है। अब जब शाम का वक्त आता है, लगभग 9 बजते हैं, तो अपने घर से निकलने लगता है अपना मोबाइल में गेम खेलते हुए। पिताजी कहते हैं कि रात के 9 बजे कहाँ जा रहा है भाई तू? वो कहता है कि पिताजी, ये मोबाइल खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए जिस किसी ने भी मुझे पैसे दिया है, उसने एक प्रॉमिस किया है कि मैं रोज रात में जहां पर हम मिले थे वहीं पर जाऊं और मोबाइल में उसके साथ गेम खेलूं, तभी वो मुझसे खुश रहेगा। पिताजी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमन नहीं रुकता है। और जैसे ही वो पहले दिन वहां पर पहुंचता है तो कभी लौट नहीं पाता है। अफसोस, घर वाले काफी ज्यादा परेशान, रिश्तेदार, पड़ोसी और उसके जो भी रिलेटिव्स थे वो वहां पर पहुंचते हैं और अमन की खोजबीन शुरू होती है। अमन को निकले हुए 6-7 घंटे हो चुके थे, आधी रात हो चुकी थी, काली रात। सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। आखिरकार अमन के पिताजी ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे वो अब जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। अमन की तलाश करते करते वो एक पीपल के पेड़ के सामने पहुंचे, जिस पेड़ पर अमन की लाश लटक रही थी। अमन की मृत्यु हो चुकी थी और वो मोबाइल उसके बिल्कुल जहां पर लाश लटक रही थी उसके नीचे वाले हिस्से में पड़ा हुआ था। पिताजी ये मंजर देखकर तुरंत बेहोश हो गए। अब घर वाले क्या करते? पिताजी और अमन को ढूंढते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और फिर आखिरकार ये मंजर कोई सहन नहीं कर पाया। रो रो के पूरा परिवार मातम में चले गया। जैसे ये खबर वो दोनों जुड़वा दोस्तों को पता चली, अंकित और आनंद को, वो लोग भी लौट कर यहाँ पर पहुंच गए। अब लौट कर पहुंचे तो क्या कर सकते थे भाई, शोक ही मना सकते थे। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, अंकित अपने रूम पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। एग्जैक्टली 1 साल बाद, मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो फ्री फायर ही खेल रहा था। अचानक से उसके कान में कुछ आवाज आती है। वो जोर से चीखता है कि कुछ आवाज आई, और इसके साथ उसकी चीख बंद हो जाती है। भागते हुए उसके कमरे में लोग पहुंचते हैं और ये पाते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं अंकित के कि बच्चे को क्या हो गया। डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, वो मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर जब कुछ तांत्रिक से इस बारे में जानकारी ली जाती है तो वो बताते हैं कि आपके घर पर एक आत्मा का साया है जो किसी भी कंडीशन में आपके दोनों बच्चों की आत्मा अपने साथ लेकर जाना चाहती है। अगर बचना है तो कुछ उपाय करने होंगे। फिर आखिरकार घर में एक अनुष्ठान कराया जाता है और उसके बाद ही आनंद की जान बच पाती है, वरना आनंद की भी मृत्यु निश्चित थी। शायद अमन की आत्मा एक प्रेत योनि में चली गई थी जो उसके बाद दोनों को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। लेकिन अंकित तो नहीं, आनंद का गुड लक समझ लो कि समय रहते वो सब समझ गए और उसकी जान बच गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी और मनोरंजक लगी होगी। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और हाँ, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।